नमस्कार दोस्तों, सीआईएसएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गुप्तकालीन कला और साहित्य। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पढ़ेंगे हम इसमें। हमारी ये सीरीज रहेगी फाइटर सीरीज। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जीके और जो जीएस का फर्स्ट पेपर है उसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे और एमसीक्यूज सीरीज रहेगी हमारी। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग या स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किस काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गुप्त काल के लिए। किस काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गुप्त काल के लिए। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? क्या देखना है हमें? एक तरफ तो क्या दे रखा है, पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, राइटर के नेम दे रखे हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जो फर्स्ट है उसमें दे रखा है नागनंदा हर्ष ने लिखी, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने, मृच्छकटिकम शूद्रक ने, रत्नावली राजशेखर ने। तो हमें देखना है कौन सा सही है। नागनंदा है वो हर्ष ने लिखी है, एकदम सही है। जो मुद्रा राक्षस है वो किसने लिखी है? विशाखदत्त ने लिखी है, मुद्रा राक्षस, ये भी सही है। मृच्छकटिकम किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है, ये भी सही है। लेकिन रत्नावली राजशेखर ने नहीं लिखी है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? चंद्रप्रदाई, ब्रह्मगुप्त, रामानुजन, चक्रपाणि मिश्र। किसके द्वारा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है जहां से प्रथमतः सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिला? तो क्या ध्यान रखना है इसमें, एक तो किसके समय का अभिलेख है? भानुगुप्त के समय का। इसके लिए फेमस है, इसमें पहली बार सती प्रथा का उल्लेख हुआ है। तो कहाँ पे है ये अभिलेख है ऐरण का अभिलेख। कहाँ का अभिलेख है ये? ऐरण का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? भरत कथा नहीं रची गई, काव्य मीमांसा नहीं रची गई, स्वप्न वास्तविकता नहीं रची गई। कौन सी रची गई थी? चांद्र व्याकरण रची गई थी। कौन सी रची गई थी? चांद्र व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख के अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? क्वेश्चन क्या है हमारा? स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख के अनुसार, किसका अभिलेख है? स्कंदगुप्त का। कौन सा अभिलेख है? कहोम अभिलेख। इसके बारे में जानकारी दे रखा है, किसी धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। तो हमें ये बताना है कौन से धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। कौन से धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी?
और ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल। फिर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, स्कंदगुप्त के कहूँ अभिलेख के अनुसार मदर ने किस धर्म की मूर्ति स्थापित करवाई थी? किस धर्म की मूर्ति स्थापित करवाई थी? जैन धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। एक तरफ लेखक दे रखा है, एक तरफ विषय दे रखा है कि किस विषय से संबंधित उनकी रचना है। विशाख दत्त, तो विशाख दत्त क्या थे? एक नाटक लिखते थे। वरामीर क्या थे? ज्योतिष। चरक किससे संबंधित थे? चिकित्सा से। और भास्कराचार्य किससे संबंधित थे? गणित से। तो डी का डी तीनों में, तो ये कैंसिल हो गया। सी का ए, सी का ए सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? ए का बी, बी का सी, ए का बी, बी का सी का ए, डी, यही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। वह बौद्ध धर्मावलंबी था। वह शकों द्वारा पराजित हो गया था। संस्कृत कथा साहित्य कथा सागर चंद्रगुप्त सेकंड के समय की रचना है। केवल कौन सा सही है कि फायान उसके समय में आया था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? प्राकृत, संस्कृत, मैथिली, पाली। कौन सी भाषा है? संस्कृत। निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? बुमरा का शिव मंदिर गुप्त काल का है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी गुप्त काल का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी गुप्त काल का है। खजुराहो का कांदरिया मंदिर, ये महादेव जो मंदिर है, ये गुप्त काल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 श्लोकों में रचित मंदसौर प्रशस्ति का रचनाकार और कुमार गुप्त प्रथम का दरबारी कवि कौन था? मंदसौर प्रशस्ति, क्या ध्यान रखना इसमें, कितने श्लोक है? 44 श्लोक। प्रशस्ति कौन सी है? मंदसौर प्रशस्ति। किसके समय की है? कुमार गुप्त प्रथम के समय की। और लिखने वाला कौन था? दरबारी कवि कौन था? वत्स भट्टी। गुप्तकालीन मंदिर और उनके प्रतिष्ठलों के संबंध में कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। बुमरा का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश, ये गलत है। बुमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? कौन से नाटक में कही हुई है? हर्षचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम। किसमें कही हुई है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। किसका है? कालिदास का। किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के समय में। निम्न में से किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसको मिली थी उपाधि? चंद्रगुप्त सेकंड को। गुप्त कला काल के दौरान मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना थी। अभिलेख दे रखे, हमें क्या करना है? सुमेलित करना है कि कौन सा अभिलेख किसके समय का है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का हमें पता है कौन सा अभिलेख है? प्रयाग, प्रयाग। कौन सा अभिलेख है? समुद्रगुप्त का है प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त सेकंड की है महरौली। एक का थर्ड इसी में है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? ए। समुद्रगुप्त का कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त सेकंड का कौन सा है? चंद्रगुप्त सेकंड का महरौली। कुमारगुप्त का है बिलसड। और स्कंदगुप्त का है भीतरी। आर्यभट्ट ने रचना की थी रोमन सिद्धांत की? नहीं। व्रत संहिता की? नहीं। देवी चंद्रगुप्तम की? 10 गीतिका की। किसकी रचना की थी? 10 गीतिका। कालिदास की रचना नहीं है। ऋतु संहार कालिदास की रचना है। रघुवंश ये खंड काव्य है, ये लघु खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। और कादम्बरी कालिदास की रचना नहीं है।
अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिले थे? बाग में। बाग कहाँ है? एमपी में। किस नदी के किनारे? बागी नदी के किनारे। गंगा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गंगाधर लेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख है मेरुल स्तंभ लेख में, मुद्रा राक्षस में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, उदयगिरि अभिलेख में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो विजय है उनका उल्लेख कहाँ पे? मेरुल स्तंभ लेख में। इसके बारे में जानकारी है? ये लोहे का बना हुआ है, 7.2 मीटर ऊंचा है और इसका वजन कितना है? 3 टन से अधिक। देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? गुप्त स्थापत्य कला का। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था? क्वेश्चन क्या है हमारा कि गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था? आर्यभट्ट, वरामिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त। कौन था? आर्यभट्ट गणितज्ञ था? तो ये नहीं हो सकता। भास्कराचार्य भी ज्योतिष, ब्रह्मगुप्त खुद गणितज्ञ। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसमें? खगोल शास्त्री का वरामिर। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप किसमें मिलता है? अजंता की गुफाओं में। निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, नाजना कुठार का पार्वती मंदिर। तो किसका मंदिर एमपी में नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर नहीं है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ये नेक्स्ट वही रिपीट हो गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या मंदसौर लेख। इसमें कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में, जूनागढ़ अभिलेख में। कौन से अभिलेख में कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खुखुंद नामक स्थान पर है ये। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी मांगी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक आरपीएससी के ग्रेड में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, अब की बार पूछ सकते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? किस स्थान पर? बोध गया में। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने, वो सेम रिपीट हो गया। धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जर्नल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, अशोक के राज दरबार के संगीतज्ञ। तो कौन थे ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक, जो कि क्या थे? प्रसिद्ध चिकित्सक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? सर्वोत्कृष्ट कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ है? यूपी में, झांसी के पास। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो गुफा नंबर 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। क्या आएगा आंसर? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? किससे जुड़े थे? चंद्रगुप्त सेकंड।
जिसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव किसने लिखा? बाण भट्ट ने, चंद्रवरदाई ने, हरिसेन ने, कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने की? कुमार संभव किसका है? कालिदास का। कुमार संभव महाकाव्य था, कौन सा था? रघुवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कौन सा प्रथम भारतीय ग्रंथ? तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरा कौन सा है? भगवत गीता। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। नवनीतकम का संबंध किससे है? खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से, या धातु विज्ञान से? किससे संबंध है नवनीतकम का? चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। अगेन रिपीट हो गया। कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, किरात अर्जुनियम भारवी का है, 10 कुमारचर्य दंडिन का है, मृच्छकटिकम शूद्रक का है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? हरिसेन की। कौन सही सुमेलित नहीं है? वाघ भट्ट, अष्टांग हृदय, कामंदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस। तो ये तीनों तो सही है। भर्तृका मेघदूत, तो भर्तृका मेघदूत नहीं है। मेघदूत किसकी थी? कालिदास की रचना। अगेन रिपीट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा मुगल कालीन कला और साहित्य। धन्यवाद।